हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह। और आज हम एक एनवायरनमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये कौन से एनवायरनमेंट का टॉपिक है? एक्चुअली हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था आपका जनवरी 3 2022 का जो आर्टिकल आया था, उसमें ये एक आर्टिकल आया था कि 2 न्यू प्लांट स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन केरला। तो ये आर्टिकल आया था। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि हिंदू न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। काफ़ी लोग होते हैं बिकॉज ऑफ सम आइडियोलॉजी या फिर उनकी पर्सनल प्रेफरेंस के चक्कर में वो इंडियन एक्सप्रेस है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। इट्स गुड, ये न्यूज़पेपर्स भी पढ़ने चाहिए, अच्छे हैं, पर हिंदू न्यूज़पेपर को कभी इग्नोर ना करें। या फिर कुछ तो एस्पिरेंट्स बहुत ही ज़्यादा महान होते हैं और वो क्या करते हैं, वो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ते हैं या फिर वीडियोज़ देखते हैं हमारे। अच्छी बात है, ये सब भी देखिए, पर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बेसिक हेडलाइंस पढ़िए और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस, मेरा भी वीडियो है, किसी और का भी है, या फिर जो न्यूज़पेपर है उसको देखिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है वो हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही ब्यूटीफुली कवर करता है। कोई भी अगर स्पीशी है या फिर ऑलिव रिडले का हो या फिर जैसे प्लांट स्पीशीज हो, कोई भी उसके ऊपर हो, पैंगोलिन्स का हो, तो आपने मैंने कुछ लेक्चर्स उसके कवर करे थे, तो फ्रंट पेज पे उनकी न्यूज़ आई थी और वहाँ पे डेवलपमेंट्स आई थी। और एनवायरनमेंट की वेटेज काफ़ी ज़्यादा दी जाती है प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग होते हैं वो मेंस की ही प्रिपरेशन करते रहते हैं, अच्छी बात है, उनको एनालिसिस करने अच्छा लगता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं, पर वो प्रीलिम्स को इग्नोर कर जाते हैं। और ये हमेशा सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि आपने ज्ञान तो बहुत ले लिया पर प्रीलिम्स आप कवर कर नहीं पा रहे। तो मेंस तब लिखेंगे जब प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज, प्रीलिम्स के लिए आप हिंदू न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए। तो उसमें ये आर्टिकल आया था, 2 न्यू प्लांट स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन केरला। या तो एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज या बटरफ्लाई कोई भी ऐसा हो तो उस पर कुछ ना कुछ आर्टिकल आ जाते हैं। और ये कौन से स्पीशीज है, बड़े थोड़े टेक्निकल से नाम है। तो इसका नाम है फ्रिम्बिस्टिलिस सुनीली। ये आपका हो गया फिम ब्रिस्टलिस सुनीली, ये आपका हो गया। अगर आपको सरनेम है तो सुनीली, या फिर आपका इस तरीके से देखते हैं कि सुनील के नाम से ये आपका स्पीशी है। तो ये पहला स्पीशी है। और दूसरा कौन सा है आपका? नियनोतिस प्रभुई। तो ये आपका हो गया नियनोतिस प्रभुई। दोनों में एक तो टू आपके नाम पे है या फिर डबल आई आपका यहाँ है यहाँ पे। और इसको आप याद कर सकते हैं प्रभु के नाम से, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट स्पीशीज है दोनों, तो सुनील और प्रभु। तो इस तरीके से आप नाम ध्यान रख सकते हैं। ये इस साल के प्रीलिम्स और अगले साल के प्रीलिम्स के लिए, 2022 के प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, 2023 के प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या आई है एक बार पढ़ लेते हैं। दैट रिसर्चर्स फ्रॉम MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एंड SNM कॉलेज आपका मलियंकरा, ये रिसर्च वैसे इंस्टीट्यूशन नाम करने के लिए, याद करने के लिए रेलिवेंट नहीं है, एक और भी कॉलेज है। सो दे हैव रिपोर्टेड 2 न्यू प्लांट स्पीशीज फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी रिच वेस्टर्न घाट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला तो, कि वेस्टर्न घाट रीजन से आपका मिला है। और कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इन तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम ये आपका हो गया, एंड वेनाद। तो दोनों आपकी केरला में है। तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी चीज हुई है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स आपके केरला से हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, वेस्टर्न घाट से मिले हैं। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स में भी आपकी कौन सी है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स आपकी काफी लंबी है। आपकी महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, वहां से आपकी स्ट्रेच होती है। तो ये आपका केरला रीजन में है। और केरला की जो स्टेट है उसमें भी कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपकी जो रीजन है? तिरुवनंतपुरम और आपका वेनाद हो गया। तो इनके नाम क्या है जो मैंने आपको बताया था? फिम ब्रिस्टिलिस सुनीली एंड नियनोतिस प्रभुई। एंड दीज फाइंडिंग्स हैव बीन इन द लिस्टेड इन द जर्नल। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फाइटोटेक्सा। सो दीज हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रासलैंड्स ऑफ पोनमुडी हिल्स, तिरुवनंतपुरम, ये आपका है। एंड दीज हैव बीन नेम्ड आफ्टर टेक्सोनॉमिस्ट CN सुनील। तो एक काम करते हैं, इसका वैसे डेटा डेफिशिएंट इसको कहा जाता था पहले स्पीशी को, यहाँ से आपको पढ़ाना मुश्किल होगा, तो मैंने इससे जो भी की नोट्स थे वो एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। आप देख सकते हैं कि पहले तो स्पीशी किस तरीके से दिखते हैं आपके जो प्लांट स्पीशीज है। तो ये प्लांट जो स्पीशीज है किस तरीके से दिखते हैं? फेरम्बेस्टिलिस सुनीली, तो ये है आपका। और नियनोतिस प्रभुई, ये आपका स्पीशी है। तो अब हम देखते हैं इन स्पीशीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि रिसर्चर्स ने ये 2 स्पीशीज आपके मिले थे। अब हम करते एक एक करके इन दोनों स्पीशीज के नाम में बात कर लेते हैं। फिम ब्रिस्टिलिस सुनीली, ये आपका हो गया। सो इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर, इस स्पीशी के अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पहले स्पीशी प्लांट स्पीशी के बारे में, तो इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर प्लांट
टेक्सोनॉमिस्ट CN सुनील। तो जो दूसरा नाम है इस स्पीशी का, तो वो आपका हमेशा किसी को डेडिकेट करा जाता है, उसके किसी के ऑनर में डेडिकेट करा जाता है। तो इनके नाम पे CN सुनील, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड रिसर्च गाइड ऑफ बॉटनी इन SNM कॉलेज, जिनके एक रिसर्चर ने ये डिस्कवरी करी थी। इट वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रासलैंड्स ऑफ पोनमुडी हिल्स इन तिरुवनंतपुरम। तो ये भी एक नया फैक्ट हो गया, जिन लोगों को पता नहीं होगा कि पोनमुडी हिल्स आपकी कहाँ पे है, तो वो आपकी तिरुवनंतपुरम में है। तो ये आपका हो गया। तो ये ग्रासलैंड वहां से पोनमुडी हिल्स के ग्रासलैंड से मिला था। तो ये एक दूसरा पहला पॉइंट तो हो गया कि किसको डेडिकेट करा गया है। दूसरा कौन से एरिया में है, तिरुवनंतपुरम पोनमुडी हिल्स। हो सकता है वो कंफ्यूजन के लिए क्या करे कि दोनों स्पीशी की नाम की जगह एक तो ये लिख दे कि ये सुनीली जो स्पीशी है ये वेनाड डिस्ट्रिक्ट में है, तो फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम। और जो दूसरा स्पीशी है आपका प्रभुई, तो उसके आगे लिख दे तिरुवनंतपुरम, वो भी गलत होगा, तो वो वेनाड से मिला था। तो ये ऐसे मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। सो इट इज अ पेरेनियल प्लांट ऑफ द सेपेरेसिए फैमिली। तो ये इसकी फैमिली है, जिस फैमिली को बिलोंग करता है पूरी अगर टेक्सोनॉमी को बात करें। एंड इट स्टैंड्स 20 to 59 centimeter tall and was collected from an elevation of more than 1000 meters. This has been provisionally assessed as data deficient under the IUCN Red List categories. तो जो IUCN की आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है, जहां पे हम स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ऑलिव रिडले के स्पीशी कहाँ पे हैं, उसी तरीके से प्लांट के लिए भी IUCN की रेड लिस्ट होती है। तो उसको इट हैज बीन प्रोविजनली असेस्ड एज डेटा डेफिशिएंट। तो अभी इसके बारे में ज्यादा डेटा है नहीं, तो इस वजह से उसको डेटा डेफिशिएंट करा गया है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल, वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, या किस तरीके से कोई भी स्टेटस इसको दिया जाएगा, पर अभी इसका IUCN रेड लिस्ट का स्टेटस है, इसका डेटा डेफिशिएंट है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्पीशी के बारे में। सो निएनुतिस प्रभुई, सो इट इज अ प्रोस्ट्रेट पेरेनियल हर्ब। देख सकते हैं आपकी दोनों पेरेनियल है, यानी कि ऑल सीजन है। एंड इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर KM प्रभु कुमार। तो ये जो प्रभु कुमार जी हैं, अगर देखा है तो प्रभु के नाम से यहाँ पे आपका निएनुतिस आपका प्रभु इनका नाम रखा गया है। सो ही इज अ सीनियर साइंटिस्ट एट CSIR की आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडियन रिसर्च है आपकी, जो CSIR की जो लेबोरेटरी है NBRI बेस्ड इन लखनऊ, तो वहां के साइंटिस्ट है। एंड इन्होंने काफी रिसर्च करी थी फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो उसमें उन्होंने काफी रिसर्च करी थी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो लेबोरेटरी आपकी NBRI, ये जो आपकी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लखनऊ में लोकेटेड है, और ये CSIR ऑर्गेनाइजेशन के है। एंड दिस स्पीशी वाज डिस्कवर्ड इन द चेम्ब्रा पीक ग्रासलैंड्स ऑफ वेनाद। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि तिरुवनंतपुरम में वहां पे कौन सी है, पोनमुडी हिल्स हो गई आपकी, और दूसरा आपका हो गया चेम्ब्रा पीक हो गया, चेम्ब्रा पीक टू बी स्पेसिफिक, चेम्ब्रा पीक ग्रासलैंड्स ऑफ वेनाड डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहां पे मिला है। एंड इट हेल्स फ्रॉम द फैमिली रूबिएके। वो जो फैमिली थी उसकी कौन सी फैमिली थी? उसकी थी साइपरेके फैमिली, और इसकी है आपकी रूबिएके। एंड इट ग्रोज ऑन हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स। और अगर हम उससे कंपैरिजन करें, इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम एन एलिवेशन, तो ये तो इसमें नहीं था कुछ कंपैरिजन। तो ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। एंड इट ग्रोज ऑन हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड। इट ग्रोज अप टू 70 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज मैनी फ्लावर्ड विद द पेटल्स पेल पिंक इन कलर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी ज्यादा फ्लावर्स हैं इस ग्रास जो स्पीशी है, प्लांट स्पीशी है, और इसके जो पेटल्स हैं वो पेल पिंक कलर के हैं। अगर इस तरीके से आप देखें इन स्पीशीज को, तो जो इसके पेटल्स हो गए इसमें लाइट पिंक कलर के हैं। ये आपका हो गया प्रभुई वाला जो स्पीशी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर इन दोनों प्लांट स्पीशीज के बारे में जो अभी रिसेंटली डिस्कवर करे गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये किसके नाम पे किसके नाम पे इनको नाम दिया गया है। जो सुनीली हैं वो कौन से प्रोफेसर हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जो प्रभु कुमार हैं वो कहाँ के प्रोफेसर हैं। और दूसरा फिर मैंने बताया कौन सी डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन सी एरिया में डिस्कवर करे गए, और एरिया में भी कौन सी हिल्स या फिर कौन सी पीक पे। पोनमुडी हिल्स हो गया आपका, तिरुवनंतपुरम में हो गया। फिर दूसरा आपका मैंने बताया था कि चेम्ब्रा पीक
हो गया आपकी वेनाद में। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इन स्पीशीज के बारे में क्वेश्चन आप पूछे, इन पीक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। फिर IUCN रेड लिस्ट स्टेटस भी मैंने आपको बताया, पहले वाले स्पीशी का उसका डेटा डिफिशिएंट है, दूसरे वाले के बारे में भी कुछ मेंशन करा नहीं है। फिर साथ में बताया कि इनकी हाइट हो गया, कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से काफी मैंने आपकी डायमेंशंस कवर करी हैं आपकी। तो हो सकता है किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी मैंने ट्रेंड देखा है, तो यूपीएससी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, इसे मैंने 3C अप्रोच में कवर करा है, कंटेम्प्रेरी, कॉम्प्रिहेंसिव येट वेरी कंसाइज। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है जो 3C अप्रोच में कवर करा है, सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल हैं, जैसे हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी आपकी क्वेरी है इस लेक्चर के रिलेटेड, एनवायरमेंट के टॉपिक रिलेटेड, या फिर ओवरऑल सिविल सर्विसेज की जो गाइडेंस आपको अगर चाहिए, तो उसके कंटेक्स्ट में आप हमें कभी भी कॉल बैक कर सकते हैं, या फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ बायस। बाय, थैंक यू।